सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे बच्चों, आज आपको इस वीडियो में कक्षा छठी के गणित से प्रश्नावली 6.2 के सवालों का हल करना सिखाया जाएगा। तो इसमें बच्चों 1 से लेकर 5 तक सवाल इस तरह से दिए गए हैं और इन सवालों में पहले 2 सवालों में संख्या रेखा पर पूर्णांकों का योग करना है बच्चों, और आगे हमें बगैर संख्या रेखा के 3 सवालों में योग करके दिखाना है। तो इसके लिए आपको संख्या रेखा खींचनी है इन सब में और फिर उनका योग करना है। तो इन सभी सवालों को बच्चों मैंने पहले ही कॉपी पर लिख लिया है, आपको भी इनको अच्छे से कॉपी पर लिखना है और फिर इनका हल करना सीखना है। तो पूर्णांकों का योग करने के लिए बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांकों का योग कैसे किया जाता है। तो पिछली प्रश्नावली में भी आपने देखा था कि पूर्णांक क्या होते हैं। जो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक 2 तरह के पूर्णांक होते हैं, और जीरो से जो बाईं तरफ होते हैं इनको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इनके साथ माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। और जीरो के दाईं तरफ बच्चों धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस के चिन्ह वाले या जिनके साथ चिन्ह नहीं होते हैं वो प्लस के ही होते हैं, ऐसे पूर्णांक होते हैं। आपको इनको याद रखना है। फिर इस प्रश्नावली में बच्चों आपको संख्या रेखा पर योग करना सीखना है। तो मान लीजिए कि 5 जमा प्लस 5 करना है इसमें। तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 प्लस का है, इसके साथ निशान नहीं है, तो पहले हम 0 से 5 तक इस तरह से जाएंगे बच्चों 5 कदम। अगर आपको प्लस का दिया गया है तो आपको 0 से दाईं तरफ चलना है, दाईं तरफ 5 कदम चलने हैं। 5 दिया है तो फिर प्लस का 5 है तो इसके आगे और 5 आपको चलना होगा, या यहीं पर आपको अगर माइनस का 5 दे दिया जाए बच्चों तो माइनस के 5 के लिए आपको 5 कदम, ये प्लस के चले हैं तो 5 कदम आपको इस तरह से माइनस के चलने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5। माइनस के लिए आपको बाईं तरफ चलना है और प्लस के लिए आपको दाईं तरफ चलना है। तो वापस आपको 1 2 3 4 5 वापस आपको यहीं पर आना पड़ेगा और इसका आंसर फिर आ जाएगा बच्चों। जैसे हम 0 पर पहुँचे हैं तो 0 आ जाएगा। और जैसे कि 2 जमा -3 हो तो पहले हम 0 से 2 कदम, ये प्लस का है तो दाईं तरफ चलेंगे, जैसे कि 1 2 इस तरह से 2 कदम दाईं तरफ क्योंकि प्लस का है। फिर माइनस का 3 है बच्चों, दोनों का योग करना है तो माइनस के लिए हमेशा आप बच्चों बाईं तरफ चलना है। माइनस का 3 है तो 3 कदम बाईं तरफ, जैसे 1 2 3। तो यहाँ से 2 से फिर आपको बाईं तरफ चलना है 3 कदम और इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम -1 पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1। तो इस तरह से आपको संख्या रेखा पर बच्चों योग करना है। तो इसी तरह के सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के पार्ट्स में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले बच्चों। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो ए पार्ट है 5 से 3 अधिक है। तो बच्चों संख्या रेखा इसमें दी हुई नहीं है, ये आपको बनानी है। मैंने ये सभी पार्ट्स के लिए संख्या रेखा पहले से ही बना ली है। संख्या रेखा बनाने के लिए सीधी रेखा खींची है, इसके दोनों तरफ तीर के निशान लगाने हैं, बीच में आपको 0 लेना है बच्चों, और इसके दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस वाले और इसके बाईं तरफ माइनस के पूर्णांक लेने हैं इन सभी में। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको संख्या रेखा बनानी है। तो ये प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग आपको बनानी है बच्चों। यहाँ पर 5 से 3 अधिक है यानी कि 5 के साथ निशान नहीं है तो ये प्लस का है। तो सबसे पहले हम 5 पर जाएंगे तो 0 से 5 कदम हमें दाईं तरफ चलना पड़ेगा क्योंकि प्लस का है। तो 1 2 3 4 5 5 कदम यहाँ पहुँचे हम दाईं तरफ प्लस के 5 पर। फिर 5 से 3 अधिक है बच्चों। अब 3 अधिक है यानी कि हमें दाईं तरफ ही और चलना पड़ेगा 3 कदम। 1 2 3 तो हम कहाँ पहुँचे, 8 पर पहुँच गए और ये प्लस का 8 है तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों प्लस का 8 या 8। अब देखते हैं बी पार्ट। -5 से 5 अधिक है तो -5 है बच्चों यानी कि 0 से हमें बाईं तरफ चलना पड़ेगा। बाईं तरफ होते हैं माइनस के पूर्णांक, तो ये -5 है और ये 0 है तो पहले हमें -5 तक इस तरह से 5 कदम चलने पड़ेंगे। अब -5 से 5 अधिक है बच्चों। अब अधिक के लिए क्या करना है, आपको दाईं तरफ चलना है। तो 5 कदम चलेंगे हम दाईं तरफ, 1 2 3 4 5। हम वापस यहीं पर 0 पर ही आ जाते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0। अब बच्चों सी पार्ट देखते हैं। 2 से 6 कम है तो 2 हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का है, निशान नहीं है तो पहले हम 2 पर जाएंगे 0 से दाईं तरफ, 1 2 2 कदम दाईं तरफ। फिर 2 से 6 कम है बच्चों यानी कि 6 कम आपको बाईं तरफ आना है
तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि -4 पर हम आएंगे। इस तरह से -4 आ जाएगा इसका आंसर बच्चों। अब डी पार्ट में हम -2 से 3 कम है, तो पहले हमें -2 के लिए 0 से बाईं तरफ आना पड़ेगा 2 कदम। यहाँ पर ये -2 है, इससे 3 कम है, कम के लिए भी आपको बाईं तरफ ही आना पड़ेगा। अधिक था तो अधिक के लिए हमें दाईं तरफ जाना पड़ता है, यहाँ पर भी दाईं तरफ गए थे। और कम होता है, इन दोनों में कम है तो कम के लिए आपको बाईं तरफ आना पड़ता है। 3 कम है तो 3 कदम बाईं तरफ, 1 2 3 कदम आपको बाईं तरफ। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये -5 पर आप पहुँच जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों -5। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। जैसे बच्चों हमने इनका योग किया था उसी तरीके से इसमें भी हमें संख्या रेखाएं बनानी हैं। आपको प्रत्येक भाग के लिए इस तरह से अलग अलग संख्या रेखाएं बनानी हैं बच्चों, और फिर इसकी सहायता से ही आपको योग करना है। तो ए पार्ट में दिया हुआ है 9 + -6। तो 9 के साथ बच्चों निशान नहीं है आगे, यानी कि ये प्लस का है। तो पहले आपको प्लस के लिए 0 से दाईं तरफ चलना पड़ेगा। कितने कदम? 9 कदम चलना पड़ेगा। 9 है प्लस का तो 9 कदम, तो ये 9 है, तो 0 से पहले हम 9 की तरफ इस तरह से जाएंगे 9 कदम। अब बच्चों माइनस का 6 है, यानी कि हमें अब बाईं दिशा में चलना पड़ेगा 6 कदम। तो 9 पर हम अभी हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो अभी 9 से जब बाईं तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर बच्चों 3 है, और ये प्लस का 3 है, 0 से दाईं तरफ है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों प्लस का 3 या 3। फिर बी पार्ट है 5 + -11। तो इसके साथ निशान नहीं है, इसका अर्थ ये है कि ये प्लस का है बच्चों। तो पहले हमें 0 से 5 कदम प्लस की तरफ जाना पड़ेगा। ये 5 है प्लस का, तो यहाँ से चलेंगे और 5 पर, प्लस के 5 पर आ गए हैं। अब माइनस का 11 है, यानी कि माइनस के 11 के लिए हमें बाईं दिशा में बच्चों 11 कदम चलने पड़ेंगे। कहाँ से चलने पड़ेंगे? 5 से, क्योंकि 5 में जोड़ना है इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कहाँ पहुँचे हम? -6 पर। कहाँ से चलना है? 5 से। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ये -6 है, 0 से बाईं तरफ है, माइनस है, तो इसका आंसर आ जाएगा -6। सी पार्ट है -1 + -7। -1 है बच्चों, तो इसके लिए पहले हमें 0 से 1 कदम बाईं तरफ चलना पड़ेगा, ये -1 है, और इसमें जोड़ना है -7, यानी कि 7 कदम और बाईं दिशा में। माइनस के लिए आपको बाईं दिशा में चलना है, और प्लस के लिए जैसे 9 5 प्लस के थे, इनके लिए दाईं दिशा में चलना है। -7 के लिए बच्चों आपको बाईं तरफ चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कदम हम बाईं दिशा में चलेंगे तो हम पहुंचेंगे, ये -8 है इसके ऊपर। तो यहाँ से इसको हम इस तरह से मिला देंगे, और आंसर में आ जाएगा यहाँ पर बच्चों -8। अब डी पार्ट है -5 + 10। तो -5 है, तो 0 से पहले हम -5 पर आएंगे इस तरह से बाईं दिशा में, क्योंकि माइनस का है। फिर प्लस का 10 है, यानी कि 10 कदम दाईं दिशा में। तो 5 कदम तो यहाँ 0 तक हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम पहुँचेंगे बच्चों प्लस के 5 पर, 0 से दाईं तरफ प्लस का 5 है ये यहाँ पर। तो आंसर आ जाएगा इसका 5। ये प्लस का 5 भी लिख सकते हो या 5। अब ई पार्ट है -1 + 2 +-2 तो ये -1 है बच्चों। इसके लिए हम 0 से पहले -1 के पास आएंगे यहाँ। फिर प्लस करना है इसमें -2, यानी कि बाईं तरफ 2 कदम आपको चलना है। 1 2 बाईं तरफ क्यों चलना है? क्योंकि माइनस का निशान है। 1 2 यहाँ पर आ जाएंगे -3 के ऊपर। फिर -3 है, यानी 3 कदम बाईं तरफ और चलना है। 1 2 3 कहाँ पहुँचे? -6 पर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों -6। फिर एफ पार्ट है -2 + 8 + -4। तो सबसे पहले हमें -2 है, यहाँ पर बाईं तरफ आना पड़ेगा माइनस के लिए। -2 पर आ गए हम।
फिर प्लस का 8 है तो 8 कदम बच्चों दाईं तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि प्लस के लिए दाईं तरफ चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 पर पहुंच जाएंगे हम, प्लस के 6 पर। तो ये माइनस के 2 से शुरू करके यहाँ 6 तक आना है। फिर बच्चों इसमें प्लस माइनस 4 करना है, यानी कि 4 कदम बाईं तरफ, क्योंकि ये माइनस का है। इसके लिए 4 कदम आपको बाईं तरफ आना है। 1 2 3 4, तो ये प्लस का 2 है, यहाँ पर हम अभी वापस आ जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा इसका 2, प्लस का 2 या 2। तो इस तरह से बच्चों हमने संख्या रेखा पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पूर्णांकों का योग किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने संख्या रेखा का प्रयोग किया था, क्योंकि वहाँ संख्या रेखा पर ही योग करना था। यहाँ पर संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना करना है, योग करना है, यानी कि जोड़ करना है। तो इसमें बच्चों ए से लेकर एफ तक पार्ट दिए गए हैं, इनमें कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, इनका हमें योग करना है। तो बच्चों पूर्णांकों के योग के कुछ नियम हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों ये अलग अलग चिन्ह के पूर्णांक दिए गए हैं, जैसे कि 11 है और ये माइनस का 7 है, यानी कि 11 प्लस का है, इसके साथ निशान नहीं है तो, और ये माइनस का है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के चिन्ह हैं इन दोनों पूर्णांकों के साथ। तो इनके अंदर बच्चों बीच में जमा का निशान है, तो हमें यहाँ पर बड़े में से छोटे को घटा देना है, और निशान वही लगाना होता है बच्चों जो बड़े पूर्णांक के साथ हो। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। तो ये अलग अलग निशान हैं बच्चों, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, या पहले आप ब्रैकेट भी खोल सकते हैं। बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान है तो अंदर का निशान नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -7 ज्यों का त्यों। अब यहाँ से 11 में से 7 गए 4 आ जाएंगे, और निशान वही आता है जो बड़े के साथ हो। जैसे कि बड़ा पूर्णांक 11 है और ये प्लस का है, तो ये प्लस का 4 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों बी पार्ट, माइनस का 13 प्लस प्लस का 18। तो ये यहाँ पर माइनस का 13 है, और ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों तो बाहर प्लस है, तो ये प्लस का 18 ज्यों का त्यों आ जाएगा, प्लस का 18। अब बच्चों मैंने बताया आपको कि बड़े में से छोटा घटाना होता है जोड़ में, और निशान वही लगता है जो बड़े पूर्णांक के साथ हो। तो 18 में से 13 हम घटा देंगे, आ जाएगा 5, और निशान जो 18 के साथ है प्लस का ये वाला आएगा, क्योंकि बड़े पूर्णांक के साथ जो निशान होता है वही हम लगाते हैं जब जोड़ करते हैं। तो इसका आंसर हम लिख देंगे प्लस का 5 या 5, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक के साथ जो निशान होता है प्लस का उसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर निशान नहीं होता है तो धनात्मक पूर्णांक ही समझा जाता है। अब सी पार्ट है बच्चों, माइनस का 10 प्लस प्लस का 19। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर प्लस का निशान है तो अंदर का निशान नहीं बदलेगा। तो -10 प्लस 19 आ जाएगा ज्यों का त्यों। फिर यहाँ से बच्चों -10 प्लस 19। अब बड़े में से छोटा पूर्णांक घटा देंगे, 19 में से 10 चले जाएंगे 9 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, और आंसर में लिख देंगे हम 9, निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं डी पार्ट, -250 प्लस प्लस का 150 है, -250 बाहर प्लस है अंदर का निशान नहीं बदलेगा, प्लस 150 बराबर है। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 0 में से 0 चले जाएंगे 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। निशान जो बड़े पूर्णांक के साथ है वो लगाना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -100। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों -100। अब देखते हैं ई पार्ट, -380 प्लस -270। तो इसके सॉल्यूशन के लिए पहले ब्रैकेट खोलेंगे, -380 प्लस है बाहर तो निशान नहीं बदलेगा, -270 ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो बच्चों अब तक तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह वाले पूर्णांक थे, अब यहाँ एक समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं दोनों। ये -380 है, ये -270 है। तो जब भी आपको एक समान चिन्ह वाले पूर्णांक मिले योग में बच्चों, तो आपको उन दोनों को क्या करना है, योग करना है, और तो इनको जोड़ देंगे, और निशान वही लगाना है जो ये माइनस का निशान इनके साथ है, या प्लस का हो तो प्लस का लगाना है दोनों के साथ। तो 0, 8 और 7 15, 3 2 5 और 1 6, और माइनस का निशान ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका -650। एफ पार्ट है बच्चों, -217 प्लस -100।
यहाँ पर भी बच्चों ये दोनों माइनस के हैं और दोनों को प्लस करना है, तो दोनों के साथ एक जैसे चिन्ह है, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ देंगे। -217 और प्लस का है ये -100, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 1, फिर 2 और 1 3, निशान दोनों के साथ माइनस का है, माइनस का आ जाएगा। क्योंकि दोनों पूर्णांक एक समान चिन्ह वाले हों तो योग में हम उन दोनों को जोड़ देते हैं, तो आंसर आएगा इसका -317। तो आपको बच्चों ये ध्यान में रखना है कि अलग अलग चिन्ह वाले पूर्णांक हो तो बड़े में से छोटा घटाना होता है, और चिन्ह वही लगाते हैं जो बड़े पूर्णांक के साथ हो। जैसे यहाँ पर ये प्लस का था तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 18 बड़ा था इसलिए प्लस का 5 आया है, और यहाँ पर प्लस का 19 बड़ा है -10 से, इसलिए प्लस का 9 उत्तर आया है। यहाँ पर बच्चों माइनस का 250 बड़ा था प्लस के 150 से, इसलिए ये बड़े पूर्णांक के साथ माइनस का चिन्ह था तो यहाँ -100 आंसर में आएगा। और यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा अलग था इनकी बजाय, यहाँ पर दोनों पूर्णांकों के साथ माइनस का चिन्ह था, तो योग करते समय यानी जोड़ करते समय अगर दोनों पूर्णांकों के साथ माइनस का निशान हो तो उनको हम दोनों को जोड़ देते हैं और निशान माइनस का ही आता है। इन दोनों में बच्चों इसी तरीके से हल किया है। अब देखते हैं हम अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों हमें योग ज्ञात करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो ए पार्ट में 137 और 354 का योग करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम उसी तरीके से करेंगे कि अलग अलग चिन्ह वाले पूर्णांक है तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, और जो निशान बड़े पूर्णांक के साथ होता है वही उत्तर में आएगा। तो 137 प्लस -354 आ जाएगा। अब जो बड़ा पूर्णांक 354 है इसमें से छोटा हम घटा देंगे, तो 14 में से 7 गए 7, और फिर यहाँ 4 बचेंगे क्योंकि हासिल ले ली है। 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। अब निशान वही आएगा जो बड़े के साथ है, यानी कि -217 आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आंसर आएगा, आंसर बराबर है -217। अब बी पार्ट में है बच्चों -52 और 52। तो इसका सॉल्यूशन हम करने के लिए पहले हम इनके बीच में प्लस का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो बच्चों बड़े में से छोटा घटाना होता है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। माइनस की कोई संख्या हो और वही संख्या अगर प्लस में हो तो उन दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो उत्तर आता है 0, और इसको बच्चों योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। जब बच्चों सेम पूर्णांक माइनस और प्लस में इस तरह से हो और उनको जोड़ना हो तो उत्तर हमेशा 0 आता है, और इसको हम योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। अब देखते हैं सी पार्ट। -312, 39 और 192, इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो ये 312 तो बच्चों माइनस का है और 39 और 192 प्लस के दिए गए हैं, तो हम प्लस वालों को अलग से पहले जोड़ लेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए बच्चों यहाँ पर -312 को अलग लिखेंगे, प्लस फिर 39 प्लस 192 को हम पहले दोनों को जोड़ लेंगे। -312 प्लस 9 और 2 11, 3 और 9 12 और 1 13 और 1 और 1 2। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि 312 जो माइनस का है ये बड़ा है 231 से, यानी कि 312 में से हम 231 को घटा देंगे। इस तरह से आप सीधा भी घटा सकते हैं, या आपसे सीधा न घटे तो आप इस तरह से ऊपर नीचे लिख के इनको घटा सकते हैं। 2 में से 1 गया 1, 11 में से 3 गई 8 आ जाएंगे, 2 में से 2 गया 0, क्योंकि यहाँ पर हासिल ले ली थी। तो यहाँ पर 81 बचेंगे बच्चों, और ये 81 बच्चों माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस का पूर्णांक 312 बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों -81। अब डी पार्ट है -50, -200 और 300। तो यहाँ पर बच्चों -50 और -200 दोनों पूर्णांक माइनस के हैं, ऋणात्मक हैं, और ये प्लस का है। तो इन दोनों को पहले हम अलग से जोड़ लेंगे और फिर 300 के साथ इसको जोड़ेंगे। -50 प्लस -200 और प्लस 300, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे पहले हम। तो 200 और 50 हो जाएगा 250, और निशान वही लगाते हैं जो दोनों के साथ हो, माइनस का निशान है, प्लस का 300 है बच्चों। अब 300 प्लस का है और ये माइनस का है, बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो 300 में से 250 घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 50, और कैसा 50 आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि 300 प्लस का बड़ा है बच्चों। तो प्लस का 50 आ जाएगा, तो आंसर में हम प्लस का 50 लिख देंगे या 50 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए पार्ट में है -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16।
तो यहाँ पर भी बच्चों 4 पूर्णांक दिए गए हैं और 2 पूर्णांक ये माइनस के हैं, 2 प्लस के हैं। तो हम पहले इनको जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वालों को और प्लस वालों को अलग से जोड़ लेंगे और फिर जो बड़ा होगा माइनस का या प्लस का, बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए बच्चों पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 9 16 और ये माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस का निशान है। प्लस में 16 में 4 ये जोड़ देंगे, 20 प्लस का आ जाएगा। अब बच्चों 20 प्लस का बड़ा है माइनस का 16 से, तो यहाँ पर 20 में से 16 घटा देंगे, 4 आ जाएगा और ये 4 प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का पूर्णांक बड़ा था। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से हमारा 4 या प्लस का 4 भी लिख सकते हैं। बी पार्ट है 37 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 65 प्लस माइनस 8। तो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों ये 37 प्लस का है, माइनस 2 माइनस 65 माइनस 8 ये तीनों ही पूर्णांक माइनस के हैं, यानी कि इन तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक समान पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं प्लस में और 37 को फिर इनमें से हम घटा देंगे। तो 37 को ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि ये प्लस का ही इनसे अलग है। और यहाँ पर माइनस 2 प्लस माइनस 65 और प्लस माइनस 8 को हम जोड़ेंगे। तो 37 प्लस 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 और 65 में फिर जोड़ेंगे इसको 75 और ये तीनों माइनस के हैं, तो यहाँ पर माइनस 75 आ जाएगा। अब बच्चों माइनस 75 बड़ा है 37 से, तो 75 में से हम 37 घटाएंगे और निशान फिर माइनस का लगा देंगे क्योंकि बड़े पूर्णांक के साथ माइनस का निशान है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 7 गए 8, 6 में से 3 गए 3 और माइनस का निशान क्योंकि 75 बड़ा है 37 से और निशान हम वही लगाते हैं जो बड़े पूर्णांक के साथ हो। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों माइनस 38। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में आज आपको कक्षा 6ठी के गणित से प्रश्नावली 6.2 के सभी सवालों का हल करना सिखाया गया। और अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आए हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।